Morning student, standard 11 subject SPNCC part 1 chapter 1 lecture number 3 स्टूडेंट इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखा था, जिसमें मैंने आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करे थे। ये एक डायग्राम है इस प्रोसेस का कि आपको किस तरह से इसको ड्रॉ करने रहेंगे। तो देख रहे हो आप, सीरीज में दिया है नंबर करके, स्पीकर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल और मीडियम, डिकोडिंग एंड लिसनर। तो ये प्रोसेस और जो लिसनर से फीडबैक आएगा वो कहाँ तक पहुँचेगा? स्पीकर तक, क्योंकि फीडबैक मिलना ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको कल कहा था। तो ये हमारे डायग्राम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विथ इट्स डायग्राम। तो आपको यही जैसा दिख रहा है आपको वही ड्रॉ करने रहेंगे। ओके, आज हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और इसमें कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, या ये हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। As seen earlier, medium and channel play an important role in the process of communication। जैसे हमने पहले देखा कि मीडियम और जो चैनल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एफिशिएंट रोल प्ले करता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। एप्रोप्रिएट मैथड ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब मेथड की बात हो रहा है तो यहाँ पे हमें जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उस सिचुएशन में हमें एक एप्रोप्रिएट मेथड अप्लाई करना रहेगा, जो हमारे प्रोसेस को, हमारे कम्युनिकेशन के जो मोटिव है उसको सक्सेसफुल बना सके। नेक्स्ट देखते हैं द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ओनली टू पर्सन्स आर इन्वॉल्व विल बी डिफरेंट। आपको पता है कि मैसेज जब भी हम सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो दो ग्रुप होना या दो लोग होना कंपलसरी है। एक सेंडर होगा एंड दूसरा रिसीवर होगा। अगर एक भी इसमें से कम है तो क्या होगा कि हमारा बिजनेस का जो मोटिव है वो पूरा नहीं होगा। तो हमें याद रखना है कि दो लोगों का होना कंपलसरी है जब भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा हो तो। ओके, नेक्स्ट आता है communication between an individual and a group where there are only speaker and sender and many receivers, for example classroom। अब यहाँ पे तीन तरह से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पहला ये होगा कि जो सेंडर और जो स्पीकर है वो एक होगा और वो बहुत सारे लोगों को मैसेज सेंड करता हो या बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता होगा। तो ये फर्स्ट हम पॉइंट्स ले सकते हैं कि स्पीकर और सेंडर वन और रिसीवर बहुत सारे। फॉर एग्जांपल क्लासरूम में हमने देखा है जनरली कि टीचर एक ही होते हैं और वो 60 और 50 स्टूडेंट्स को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं classroom। in that case process of communication will remain long, short, complex and the method would be changed। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा क्या कि आप देख रहे हो कि इन दैट केस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विल रिमेन लॉन्ग, शॉर्ट एंड कॉम्प्लेक्स एंड द मेथड वुड बी चेंज। हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, किस सिचुएशन में रिप्रेजेंट करना है, उसके हिसाब से हमारा जो मैसेज है वो शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और इसके लिए हम मेथड भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। Contrary to be when communication take place between group and individual, when the speaker are many and receiver only, for example press conference। और दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है, पहले में मैंने बताया स्पीकर और सेंडर एक होगा, रिसीवर बहुत सारे होंगे। दूसरे सिचुएशन में ये होगा कि सेंडर और स्पीकर बहुत सारे होंगे पर रिसीवर कोई एक होगा, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया में मान लो कि चैनल्स को आपने बुलाया लेकिन कोई एक ही चैनल से लोग आए हैं, तो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा है कि जो टेबल लगते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, लेकिन जो रिसीवर होता है वो कोई एक ही होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। देन दैट केस द प्रोसेस एंड मैथड ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी चेंज। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि मैथड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है in addition to this, when communication is between two groups, for example group discussion, then this case to process of communication, method of communication would be vary।
इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा थर्ड कंडीशन ये हो सकता है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो या कम्पीट कर रहा हो, मीन्स कि एक ग्रुप बहुत सारे लिसनर भी होंगे और बहुत सारे स्पीकर भी होंगे। तो ये हमारा थर्ड कंडीशन होगा, जहाँ पे आपको जब भी आप मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का सिलेक्शन करोगे तो वो बाकी से वेरी होगा, मीन्स कि डिफरेंट होगा। ओके, also in the case when speaker and receiver, whether individual or a group, are at one place face to face, for example classroom। और इस सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि फेस टू फेस जो डिस्कशन होगा उसमें क्या होगा कि एक इंडिविजुअल स्पीकर पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल जो फेस टू फेस होगा, फॉर एग्जांपल क्लासरूम में आप जानते हो कि हम एक दूसरे से, जो टीचर होते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वो जो बोलते हैं स्टूडेंट्स तुरंत उसका फीडबैक देते हैं, इसको हम बोलते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए हमारा क्लासरूम। ओके, नेक्स्ट आता है देन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चैनल मीडियम वुड बी पर्टिकुलर टाइप्स। देन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चैनल मीडियम वुड बी पर्टिकुलर टाइप। मेथड किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होता है, तो जब हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं तो जो सिलेक्शन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चैनल होता है वो मीडियम होता है, उसका पर्टिकुलर टाइप होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है कि यहाँ पे कौन सा मेथड हमारे लिए सही रहेगा। नेक्स्ट आता है whereas when a speaker and receiver, whether individual or a group, are not in the same place and or connected through some mean of mass communication, for example telephone, then the communication would be vary। अब देखो, आप फेस टू फेस बात करोगे तो वहाँ पे मेथड और मीडियम जो है वो आप अलग चुनोगे, लेकिन जब आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, किसी को आपने ईमेल भेजा है, तो वो क्या होगा कि आप आमने सामने एक दूसरे के नहीं हो। एक पर्सन एक प्लेस पे है, दूसरा बहुत दूर है, कहीं भी है, मीन्स के सामने फेस टू फेस यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो उस सिचुएशन में जो मेथड और जो मीडियम है वो हम क्या करेंगे, अलग चुनेंगे। ओके, कम्युनिकेशन यूजिंग channel and medium means mass communication has become easy within reach, removing geographical distance। लेकिन जो मास कम्युनिकेशन है मीन्स कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आज अवेलेबल है, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, हमारा पीसी, ये सारी चीज़ें जो आज जो डिस्टेंस है ना उसको क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। आज हम घर बैठे अगर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है ना कि मुझे किसी को कॉल करना है, हम सेकंड नहीं लगता और उस पर्सन से बात कर पाते हैं। सेकेंड थिंग कि अगर सपोज कि सामने वाले पार्टी के पास या आपके पास कॉल करने का टाइम नहीं है तो आप मैसेज कर देते हो, ईमेल कर देते हो, फैक्स कर देते हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो आप फैक्स कर देते हो। ये सारी चीज़ें आज हमारे पास अवेलेबल है, जो डिस्टेंस को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। आज हमें ऐसा फील ही नहीं होता कि हम एक दूसरे से दूर रहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग वे। अब यहाँ पे बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं कम्युनिकेशन का, लेकिन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे। थैंक यू।